सबको प्रणाम। राम राम। कुंभकर्ण राक्षस परिवार का होते हुए भी अगर धर्म पर विश्वास रखता था तो हम और आप क्यों नहीं। कुंभकर्ण के साथ घटित कुछ घटना का विवरण करते हुए, वर्णन करते हुए आप लोगों के बीच में मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि धर्म सर्वोपरि होता है। धर्म के साथ अगर संस्कार जुट जाए तो इंसान महान बन जाता है। इसलिए धर्म और संस्कार को कभी न त्यागें। एक समय की बात है कि जब रावण के अधिकांश सेना मार दी गई और रावण भी प्रभु श्री राम के हाथ पराजित हो चुका था, तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बेचैन था, तड़प रहा था कि आखिर मैं बदला कैसे लूँ। एक अदना इंसान हमें इस तरह परास्त कैसे कर सकता है, सोच ही रहा था तो किसी ने उसके कान में आवाज़ दी कि भाई कुंभकर्ण को जगाया जाए। रावण जी को यह बात बहुत अच्छी लगी और वो अपनी आधी सेना कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेज दिया। सारी सेना जाकर कुंभकर्ण को जगाने में लगी। कुंभकर्ण इतना क्यों सोता था ये आप लोग को पता ही होगा कि जब वो उसे इंद्र की लालसा हुई तो ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते ब्रह्मा जी खुश हुए। उधर इंद्र भगवान को डर था कि हमारा इंद्रासन छीन लेगा, तो वो सरस्वती जी की तपस्या कर उन्हें खुश किया कि वो जो वरदान मांगने जा रहा है वह वरदान परिवर्तित हो जाए। यह सोचकर सरस्वती जी उसके जिह्वा पर बैठ गई और ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, जबकि तपस्या में तीनों भाई बैठे थे। जब यह वरदान देकर प्रभु शांत हुए तो जब इस पर विचार किया गया तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सब बेचैन हो गए। फिर भी सब लोग तपस्या कर भगवान से वर को परिवर्तित करने का कोशिश की, लेकिन भगवान ने कहा कि जो वरदान दे चुके हैं वो नहीं वापस हो सकता। तब रावण ने कहा कि कुछ तो उपाय होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसको परिवर्तित कर सकता हूँ लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा ठीक है, 6 महीना सोने और 6 महीना जगने का इनको वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा यो मस्त। लेकिन 6 महीने में ही जितना वो भोजन कर जाता था, रावण बिल्कुल परेशान हो गया, बिल्कुल त्रस्त हो गया। इतना परेशान हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना भोजन मैं कहाँ से लाऊं। तब जाकर रावण ने फिर तपस्या किया और ब्रह्मा से वर मांगा कि हमारे भाई को 1 दिन जगने और 6 महीना सोने और 1 दिन जगने का वरदान दे। भगवान ने कहा यो मस्त। तब से कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 1 दिन जगता था और फिर 6 महीना सो जाता था। तो जब लड़ाई की बात आई तो उसको बीच में ही जगाना पड़ा और उस जगाने में आधी सेना लगानी पड़ी। जब वो जगा और सारी कहानी जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोच लिया कि ओहो, नारायण का अवतार हो चुका है, जो हमें स्वर्गलोक में, जो हमें क्षीर सागर में कहे थे कि तुम लोगों का जन्म 3 बार होगा और तीनों बार हम तुम्हारे अंत का कारण बनूंगा। भगवान की उत्पत्ति हो चुकी है, ये भाई को समझाना होगा। तब वो भाई के पास जाता है और भाई से सारी वृत्तांत को बताता है। फिर भी रावण अपने हम में, अपने घमंड में, अपने क्रोध में उसकी बात की अवहेलना कर जाता है और अंतोगत्वा भाई की बात मानकर कुंभकर्ण लड़ने के लिए मैदान में चला जाता है। वहाँ जाते ही हाहाकार मच जाती है। बंदरों को खाना, बंदरों को कुचलना, बंदरों को तड़पाना चालू कर देता है। यह सब दृश्य देखने के बाद
फिर उसको लगता है कि क्यों न हम सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण जी के भाई के पास ले जाऊं, ताकि सारे बंदर कमज़ोर पड़ जाएं। यही काम कर ही रहा था, लेकर जा रहा था। उसी समय सब लोग तो लड़ चुके थे, सब लोग हार भी चुके थे। भगवान पीछे से आवाज़ लगाई कि हे कायर, तुम बीच ही युद्ध में मैदान छोड़कर भाग रहे हो, तुम कैसे वीर हो। फिर कुंभकर्ण लौटता है और भगवान से युद्ध होता है। भगवान उसकी दोनों भुजाओं काट देते हैं, फिर गले को काट देते हैं, फिर पेट को काट देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु की बात सुनकर रावण को विश्वास नहीं होता है। जब बात उसके मस्तक में बैठती है, जब वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है, हमारे भाई को मारने वाला कौन हो सकता है। मन में व्याप्त तो था ही, लेकिन उसने सोचा कि अगर हम नहीं मरते हैं, अगर हम नहीं मारे जाते हैं तो कलंकित होंगे। अगर हम मार दिए गए तब भी अमर गति को प्राप्त होंगे, अगर उनको मार दिए तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा और मैं वीर कहा जाऊंगा। इसलिए मैं युद्ध करूंगा। जब सब हमारे वंश खत्म हो गए तो हम अकेले कायर बनकर क्यों रहूं। फिर भी रावण लड़ता रहा। अंतोगत्वा रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति प्रबल है। भक्ति से दूर होकर, विमुख होकर कोई कुछ भी नहीं पा सकता है। इसलिए भक्ति में रहते हुए, शक्ति को प्राप्त करते हुए, विद्या ग्रहण करते हुए, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए समाज में जीने का प्रयास किया जाए, क्योंकि क्षण भर की गलती जीवन को समाप्त कर देती है। अब जब जीवन समाप्त हो जाता है तो न आप रहते हैं, न आप कुछ कर सकते हैं। जब प्रभु रावण पर विजय पाते हैं और जब सीता जी को लेकर वापस जाने की बात होती है अयोध्या में, तो फिर भी सीता जी का वहाँ अग्नि परीक्षण होता है। अग्नि परीक्षण करने के बाद भी जब सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचते हैं तो एक धोबी लांछन लगा ही देता है, और लांछन लगने के बाद जनता की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए वह राजा अपने पत्नी का फिर त्याग कर देता है और पत्नी जंगल में जाकर इसी उन्नाव में, परियर में अपने 2 बच्चों को जन्म देती हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर अपने जीवन का यापन करती हैं। लकड़ी काटती हैं, खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं और बच्चों की परवरिश करती हैं। उधर महल में रहते हुए भगवान श्री राम जमीन पर सोते हैं और साधु वेश में अपना जीवन बिताते हैं। इतनी बड़ी प्रेरणा और इतना बड़ा विद्वता और इतनी बड़ी शक्ति रामायण ही दे सकती है, दूसरा कोई और नहीं। इसलिए रामायण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। घर में रखने से कुछ नहीं होने वाला। उसको पढ़ना और अपने बच्चों को पढ़ाना और सुनाना और उस पर अमल करना ही हमारा धर्म है। अगर हिंदू होकर हम यह काम नहीं करते हैं तो हम हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे धर्म का अवलोकन सभी समाज के लोग कर रहे हैं, सभी जाति के लोग कर रहे हैं, सभी वर्ण के लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू इससे दूर है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारे मस्तक पर चंदन का टीका, माथे पर चोटी और गले में जनेऊ कुछ हिंदुत्व की पहचान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप हिंदू नहीं हैं। और हिंदू होते हुए अगर कोई नशा करते हैं तो ये तो सबसे घृणित कार्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र और धर्म में कहीं भी मदिरा पान, गुटखा पान मसाला का जिक्र नहीं है। इसलिए हम समाज से कहना चाहते हैं कि अगर आप वास्तव में हिंदू हैं तो गुटखा पान मसाला, दारू, हीरोइन, चरस, गांजा या किसी भी तरह के नशा को छोड़ दीजिए और उससे दूर रहिए। इससे आपका समाज भी सुंदर होगा, आप भी सुंदर होंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुंदर होगी। अगर इस गंदगी से दूर नहीं भागते हैं तो सरकार के लोग और सरकार या नशे चलाने वाले लोग तो चाहते हैं कि बच्चा बच्चा नशे का शिकार हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो अडानी के समुद्र किनारे, अडानी के वों पर
नाव पर 300 करोड़ की हीरोइन कैसे पकड़ी जाती है? क्योंकि ये लोग भारत में नशे का व्यापार करते हैं और नशे के पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं, भोग विलास करते हैं, सारे सुख सुविधा भोगते हैं और हमें नशाबाज बनाते हैं। क्योंकि अगर ये बड़े लोग नहीं चाहें, ये नेता नहीं चाहें और बड़े पूंजीपति नहीं चाहें और नेताओं का समर्थन न हो, प्रधानमंत्री का समर्थन न हो, मुख्यमंत्री का समर्थन न हो, तो किसी की मजाल नहीं है जो भारत में कहीं से भी बाहर से कोई नशा आ सके और हमारे बच्चों को स्पर्श कर सके, छू सके। किसी की भी मजाल नहीं है जो हमारे बच्चों को नशे से युक्त कर दे। लेकिन इसमें सबका हाथ होता है, इसमें सबका सहयोग होता है, इसमें सब लोग मिलकर इस नशे का व्यापार करते हैं और इस नशे के व्यापार करके जो पैसा कमाते हैं उसे सांसद विधायक खरीदते हैं, उसे वोट खरीदते हैं, उसे हमें और आपको खरीदते हैं और पूरे संसार को, हमारे पूरे भारत को नशा युक्त करने का संकल्प लेते हैं। क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की परवाह होती है, हमारे और आपके बच्चों की परवाह नहीं होती है। वो अपने लिए जीते हैं, हमारे और आपके लिए नहीं जीते हैं। वो अपने ऐशो आराम करते हैं, हमें ऐशो आराम नहीं देते हैं। आप ही बताइए, एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री हो जाए या एक गन्ना बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाए या एक मौसमी और फल बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाए तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो सांसद भी खरीद लेता है, विधायक भी खरीद लेता है, वोट भी खरीद लेता है, ईडी सीआईडी भी खरीद लेता है, अदालत भी खरीद लेता है, पुलिस खरीद लेता है, मिलिट्री खरीद लेता है। क्या एक चाय बेचने वाला, एक फल बेचने वाला या कोई किराने की दुकान चलाने वाला इतना पूंजीपति होता है जो इतना बड़ा बड़ा काम कर जाता है? नहीं। वो जो पैसा हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं या जो सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, अधिक से अधिक जो टैक्स दिया जाता है, जो जीएसटी वगैरह जाता है, यही सब पैसा लेकर वो अपना राज भोगते हैं, अपना वीआईपी कल्चर अपनाते हैं, सारे सुख सुविधा फ्री में लेते हैं और खर्चा हम करते हैं। मेहनत करें हम, कमाएं हम, झूठ साच बोले हम, बेईमानी करें हम और उपवास रहें, हम नमक रोटी खाएं और वो दाल भात सब्जी मशरूम और तरह तरह के फल फूल खाकर अपना जीवन बिताएं। क्या इसीलिए हम लोगों को जीवन मिला है? क्या इसीलिए हम लोगों की आज़ादी मिली है? क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया? क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपना जीवन दान दिया कि हमारे बच्चे पैसा देते रहें और सरकार के लोग राज भोगते रहें और हमारे बच्चे नमक रोटी खा के जीते रहें? नहीं, उनका एक ही सपना था कि हमारे बच्चे आज़ादी से जी सकें, हमारे बच्चे अच्छे कर्म कर सकें, हमारे बच्चे सुखी रह सकें, हमारे बच्चे किसी तरह का कोई तकलीफ़ न उठा सकें। लेकिन यहाँ तो सरासर उल्टा हो रहा है। जैसे पहले की सरकारें, पहले के राजा महाराजाओं में भी इतना तकलीफ़ नहीं था जो हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनाए हैं। ये लोग जितना तकलीफ़ दे रहे हैं, इतना तकलीफ़ तो पहले के राजा महाराजा भी नहीं देते थे। तो हमें राज योग से बाहर आकर लोकतंत्र योग में आने से क्या फ़ायदा हुआ? लोकतंत्र का निर्माण करके हम लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए कि बिना पढ़ा लिखा राजा होगा और पढ़ा लिखा भिखारी। क्या यही दिन रात देखने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ और आज़ादी लिया गया? हमारे पुरखों ने जान इसलिए दिया कि हमारे बच्चे सुख करेंगे, लेकिन यहाँ तो सारे बच्चे दुख ही दुख में लिपटे हुए हैं। तो हमें इससे बाहर आना होगा और आज़ादी का असल मतलब चुनाव में बताना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।